अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने पेपर 8 का पार्ट बी करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सीरीज़ के लिहाज से पेपर 7 है, बट अकॉर्डिंग टू बुक ये पेपर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, 51 to 100 MCQs हम डीपली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 50 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जितने भी लेक्चर्स हैं आपको टाइम पर मिल जाएँ। तो कल टेस्ट है लेक्चर एजुकेशन का, तो बहुत सारे दिल के साथ दुआएं हैं कि अल्लाह आप सबको कामयाबी दे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। एंड द स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ प्रेजेंटिंग द कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स इज़ बाय मीन्स ऑफ ऑप्शन बी ट्रांसपेरेंसीज। ठीक है, नेक्स्ट है ए गुड टाइम टू यूज़ अ विजुअल एड इज़, कि आप विजुअल एड किस टाइम यूज़ करते हैं, किस टाइम करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि व्हेन अ पॉइंट कैन नॉट बी इजली एक्सप्रेस्ड वर्बली, जब वर्बली आप कोई भी पॉइंट एक्सप्लेन ना कर पाएँ इजली, ठीक है, बयान ना कर पाएँ, दैन आप विजुअल एड को यूज़ करें। ठीक है, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ ग्राफ वुड यू यूज़ टू डिपिक्ट द डिफरेंसेस इन द सेट्स ऑफ फिगर्स ड्यूरिंग द सेम आर ए ब्रीफ टाइम स्पेन। ब्रीफ टाइम स्पेन के लिए हम लाइन ग्राफ यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बार ग्राफ दिया गया है लेकिन ये लाइन ग्राफ आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट है चार्ट्स मैप्स एंड ड्राइंग्स दैट आर कॉपीड ऑन द शीट्स ऑफ एसीटेट आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंसीज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विजुअल एड्स शुड बी यूज्ड, ये विजुअल एड्स क्या करते हैं, टू ऐड द न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन मीन्स के जब आप अपनी प्रेजेंटेशन में कोई पॉइंट क्लियर ना कर पा रहे हैं वर्बली, ठीक है, तो तब आप विजुअल एड यूज़ करते हैं। इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं विजुअल एड्स की। तो ठीक है, उसमें क्या कर देते हैं, हम न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं या अपने पॉइंट को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है ए विजुअल एड विद द मेन पॉइंट्स फ्रॉम अ स्पीच आउटलाइन, के आउटलाइन जो आपकी स्पीच की आउटलाइन है उसमें से मेन पॉइंट्स को विजुअल एड के साथ शो करना। ठीक है, तो वो होता है ब्रीफिंग चार्ट। ब्रीफिंग मींस के जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए ब्रीफिंग चार्ट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ स्टेटमेंट में भी यही है कि ए विजुअल एड, ठीक है, विद द मेन पॉइंट्स फ्रॉम अ स्पीच आउटलाइन, तो यहाँ पे ब्रीफिंग चार्ट आएगा। नेक्स्ट है ए स्मॉल रिक्रिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ ए, आपने स्मॉल रिक्रिएशन की है मीन्स की छोटी चीज़ बना ली है। ठीक है, तो ये मॉडल आएगा। मॉडल क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, मींस कि आप बिल्डिंग शो करवाना चाह रहे हैं तो अपने प्रेजेंटेशन में आप क्या करेंगे या किसी भी मीटिंग में आप क्या करेंगे, स्मॉल उसका मॉडल बना लेंगे। बिल्कुल कॉपी होगा वही ओरिजिनल के, बट वो पॉसिबल नहीं होता कि हम वही चीज़ वहाँ पे ला के दिखाएँ, ठीक है, शो करें। तो उसके लिए क्या होता है, मॉडल तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्ले ए पार्ट इन अ स्पीकर्स डिसीजन टू यूज़ द विजुअल एड। ठीक है, अहम किरदार नहीं है। ठीक है, डज नॉट प्ले ए पार्ट। ठीक है, तो वो है ऑप्शन सी के द एड होल्ड्स द ऑडियंस अटेंशन थ्रू आउट द स्पीच, के एड का मतलब ये नहीं है कि वो होल्ड करेगा ऑडियंस के अटेंशन को थ्रू आउट द स्पीच, जितना भी टाइम आप स्पीच कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, थ्रू आउट वो आपके ऑडियंस की अटेंशन को कैच करे। तो ये ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर अ स्पीकर टू एम्प्लॉय अ विजुअल एड, तो व्हेन इट मेक्स द स्पीच मोर इंटरेस्टिंग। अगर बाकी ऑप्शंस को देखें तो क्या है, व्हेन द ऑडियंस इज़ इन हरी, ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, व्हेन द ऑडियंस इज़ विजुअली हैंडीकैप, व्हेन इट इज़ कलरफुल, या फिर ऑल ऑफ अबव। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सूटेबल नहीं हैं। तो क्या है, इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर अ स्पीकर टू एम्प्लॉय विजुअल एड, कब, व्हेन इट मेक्स द स्पीच मोर इंटरेस्टिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लिस्टिंग द मेन आइडियाज ऑन ए पोस्टर इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ विच टाइप ऑफ विजुअल एड। तो अभी मैंने बताया कि विजुअल एड की डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, तो डिफरेंट चार्ट्स भी आते हैं इसमें। एंड यहाँ पे क्या है, लिस्टिंग द मेन आइडियाज़, लिस्ट बनाई, ठीक है, पोस्टर पे। ठीक है, तो क्या किया हमने, वर्ड और टेक्स्ट चार्ट आएगा, क्योंकि लाइन ग्राफ में क्या होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेस यूज़ किए जाते हैं, पॉइंट्स ड्रा किए जाते हैं, देन उनको लाइन से मिलाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, पोस्टर पे आप लिस्ट बना रहे हैं मेन आइडियाज़ की, तो क्या आएगा, वर्ड और टेक्स्ट चार्ट। नेक्स्ट है लाइन बार एंड पाई चार्ट्स एंड टेबल्स आर ऑल कंसीडर्ड टू बी, ये ग्राफ की टाइप्स हैं। ठीक है, लाइन ग्राफ या फिर लाइन चार्ट बोलते हैं, बार ग्राफ एंड द पाई चार्ट, ये ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे। वैसे यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ऑप्शन डी बनेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिमॉन्स्ट्रेशन बोर्ड,
बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें बोर्ड का बताया गया, फेल्ट बोर्ड है, ठीक है, चाक बोर्ड है एंड पोर्सलिन बोर्ड है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के बोर्ड्स हैं, लेकिन कहते हैं एग्जाम्पल नहीं है डिमॉन्स्ट्रेशन बोर्ड, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन बोर्ड में जहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को शो करवा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट है चेंज इन द बिहेवियर थ्रू द एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड। जब भी बिहेवियर में चेंज आता है एक्सपीरियंस की वजह से, ठीक है, एक्सपीरियंस करने से, तो वो लर्निंग कहलाता है। तो क्या बनेगा, चेंज इन बिहेवियर थ्रू द एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड लर्निंग। मेच्योरिटी क्या होती है, आपका मेंटल लेवल देखा जाता है, ठीक है। तो ग्रोथ में आपकी फिजिकल ग्रोथ आ जाती है, डेवलपमेंट थ्रू बर्थ टू डेथ होता है, ठीक है, इंटरनल चेंजेस जो आते हैं आपके, ठीक है। एंड ग्रोथ में क्या होता है, फिजिकल ग्रोथ आ जाती है, ये मेजरेबल होती है। मीन्स ग्रोथ क्या है कि आपकी जो हाइट है वो 23 ईयर तक बढ़ती रहेगी, ठीक है, उसके बाद रुक जाएगी। या आपकी हाइट जो है ना वो ग्रोथ में आती है, फिजिकल है, ठीक है। बाकी भी और कुछ हैं, तो क्या होती है, ये कुछ टाइम स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है, बट डेवलपमेंट क्या होती है, थ्रू आउट लाइफ चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे लर्निंग आएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से जो भी रिजल्ट आता है, मीन्स के अकॉर्डिंग रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस के लर्निंग टू डू बाय डूइंग, कि क्या होता है, एक्सपीरियंस क्या होता है, कोई चीज़ प्रैक्टिकल वर्क करना, आपने वो काम किया तब आपको एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है। तो क्या होता है, आप कुछ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या बनेगा, लर्निंग टू डू बाय डूइंग, करके जो आप सीखते हैं। नेक्स्ट है द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज। जो बेसिक सोर्स है वो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटर्मिनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन शुड बी द सोसाइटी। पेरेंट्स भी नहीं है, ठीक है, टीचर भी नहीं है। टीचर ने क्या करना होता है, जो भी एम्स होते हैं, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनको अचीव करने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। मेन जो है वो सोसाइटी है। एंड एडमिनिस्ट्रेटर क्यों नहीं है, इनका काम है पॉलिसी फार्मुलेट करना, ठीक है। बजटिंग आ जाता है यहाँ पे, टॉप लेवल मैनेजमेंट है। तो एम जहाँ से आते हैं सोसाइटी है, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी स्कूल सब्जेक्ट मस्ट। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बेसिस होते हैं, ठीक है, फॉर द कंटेंट एंड क्लास एक्टिविटीज़। ये ऑप्शन क्यों चूज़ किया है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव मीन मकासद, क्या मकसद है, ठीक है, उस मकसद को देखते हुए कंटेंट को चूज़ किया जाता है और कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, चाहे वो क्लास में हो या क्लास से बाहर हूँ, ठीक है, कंटेंट एंड एक्टिविटीज़। तो ये सारी चीज़ें हम किसको देख के चूज़ कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को, कि ऐसा कंटेंट, ऐसी एक्टिविटीज़ सिलेक्ट करें जो हमारे मकासद को पूरा करें। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या करते हैं, ये क्या है, द बेसिस फॉर द कंटेंट एंड द क्लास एक्टिविटीज़, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी। एजुकेशन का गोल क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे, एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स एंड हैबिट्स। फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं लिया कि गेटिंग अ सर्टिफिकेट, जिसका गोल ये तो नहीं है कि आप सर्टिफिकेट हासिल कर लें या फिर सब्जेक्ट मैटर पे आप एक्सपर्ट बन जाएं, ठीक है, या फिर रहने के लिए आप उसको ट्रेनिंग दें, जो भी है, ठीक है। इसका मेन जो गोल है वो क्या है, एक्वायरिंग द नॉलेज के साथ साथ स्किल्स भी हैं एंड हैबिट्स भी हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है द एम्फोसिस इन द क्लासरूम शुड बी ऑन। किस चीज़ पे होना चाहिए, द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड। हर बच्चे की नीड्स को देखना चाहिए, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी नहीं लिए क्या कि नीड्स ऑफ द होल क्लास तो होता है, लेकिन इंडिविजुअल भी देखना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फाउंडेशन आउट ऑफ विच कम्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कहाँ से आते हैं, फिलॉसफी से आते हैं। एंड करिकुलम क्या है, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी प्लान प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, उसमें करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं, तो वो करिकुलम कहलाता है। असेसमेंट में जायज़ा होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है व्हाट कैन नॉट बी थॉट कैन नॉट बी रियल इज़ अकॉर्डिंग टू। जो सोचा नहीं जा सकता वो कैसे रियल हो सकता है, ठीक है, रियल नहीं हो सकता। तो किसके अकॉर्डिंग है, आइडियलिज्म। इनका फोकस क्या था, माइंड था, बेसिक, ठीक है, ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इन स्टेटिंग द पर्पज ऑफ एजुकेशन प्रैग्मेटिस्ट वुड प्रोबेबली स्ट्रेस द नीड्स फॉर experiences in the democratic social process. Next है existentialist teacher is most likely to view the changing as a performance that evokes the student insight as learning. Next है तफसीर अल याकूत अल तावील was written by। ये different books हैं
आगे भी कुछ MCQs हैं जो इस अल-गज़ाली के हैं, ठीक है। डिफरेंट बुक्स हैं, ये भी आपने याद रखनी है कौन सी बुक किसने लिखी थी। तो ये बुक अल-गज़ाली ने लिखी थी, ठीक है। एंड सियासुल अल-अमीर वाज रिटन बाय गज़ाली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फ़तिहातुल उलूम वाज रिटन बाय अल-गज़ाली, ठीक है, ये भी अल-गज़ाली ने लिखी। नेक्स्ट है किमियाए सादात वाज रिटन बाय अल-गज़ाली। ये मैंने कहा डिफरेंट बुक्स हैं, लिस्ट में दी हुई हैं, तो ये आपने लाजमी याद रखनी है, कोई भी बुक पूछी जा सकती है। ये भी अल-गज़ाली है। तो नेक्स्ट है इक्तिसाद फिल इत्तिकाद वाज रिटन बाय, ये भी अल-गज़ाली ने लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट है महकुल नज़र फ़ी अल-मंतिक वाज रिटन बाय, ये भी गज़ाली ने लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट है इब्न खल्दूम वाज बॉर्न इन ट्यूनिस इन द ईयर, ये 1332 है, ऑप्शन ए। ये 27 मई 1332। नेक्स्ट है इब्न खल्दूम डाइड इन द ईयर, किस ईयर में उनकी डेथ हुई थी, 1406 में हुई थी, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट है इब्न खल्दूम नेम इज़ एसोसिएटेड विद, इनका नाम एसोसिएट है असाबिया से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इब्न खल्दूम रिटायर्ड एज ए, किस पोस्ट पे रिटायर हुए थे। यहाँ पे डिफरेंट उन्होंने सब्जेक्ट दे दिए हैं, ऑप्शन में शायद मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्या दिया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे पूछा गया कि वो कैसे किस बेस पे रिटायर हुए थे, किस सीट पे रिटायर हुए थे। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जज है, एज ए जज रिटायर हुए थे, तो आप इसकी करेक्शन कर लें। नेक्स्ट है इब्न खल्दूम इज़ फेमस फादर ऑफ हिस्ट्री, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इब्न खल्दूम इज़ फेमस फॉर हिज, ये ऑप्शन ए है यहाँ पे। नेक्स्ट है हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये इब्न खल्दूम है, ठीक है, इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है हु, ये रिपीट है, 2 MCQs रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट है 86 पे, वार इज़ नेसेसरी इविल एंड नो नेशन एंड नो रेस इज़ फ्री फ्राम इट, हु से दिस, इब्न खल्दूम ने कहा था, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द वर्क ऑफ इब्न खल्दूम, जितनी भी ऑप्शन हैं ए, बी एंड सी, ये बुक्स लिखी थी इब्न खल्दूम ने। एंड ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है कि ये वर्क इब्न खल्दूम का नहीं है, ये सियासतनामा लिखा था निज़ामुल मुल्क ने, ठीक है, ये भी याद रखना है आपने, तो ये ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इब्न खल्दूम एंड डैश बोथ स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन फॉर द स्टेट, ठीक है, कनेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड पावर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप सिलेक्टेड बाय स्पेसिफिक प्रोसीजर फ्राम द पॉपुलेशन, के एक स्पेसिफिक ख़ास प्रोसीजर है किस चीज़ का, सिलेक्शन का, सिलेक्ट किस चीज़ को कर रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप को, ठीक है, एक पॉपुलेशन से, तो सैम्पल कहलाता है। कि मैं पहले भी इसको डीपली डिस्कस कर चुकी हूँ कि मेन चीज़ में से उसका एक पार्ट ले लेना एज ए रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, ठीक है, तो सैम्पल कहलाता है। मीन्स 100 में से 20 ले लिए, पीपल की बात करें तो 100 में से 20 को हमने ले लिया, तो हमने कहा ये हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है, तो हमने क्या ले लिया, बड़ी चीज़ में से छोटी ले ली, उसका एक हिस्सा ले लिया, तो हमारा सैम्पल होता है। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक प्रोसीजर यूज्ड टू सेलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप फ्रॉम द पॉपुलेशन इज़। अब दोनों एक जैसे हैं वैसे, लेकिन फ़र्क क्या है, वहाँ पे ग्रुप का पूछा गया जिसको चूज़ कर रहे होते हैं पॉपुलेशन से बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक प्रोसीजर। यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रोसीजर का ही पूछ लिया गया कि वो कौन सा प्रोसीजर है कि जब रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप सेलेक्ट किया जाता है किसी भी पॉपुलेशन से, ठीक है, तो वो प्रोसेस कहलाता है सैम्पलिंग। ये रिसर्च के MCQs हैं, सैम्पल है, सैम्पलिंग है, पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा 90 का। नेक्स्ट है द मिनिमम साइज़ ऑफ ए सैम्पल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़, मिनिमम साइज़ कम से कम कितना हो सकता है, 15 पर ग्रुप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सैम्पलिंग इन विच ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, जितने भी पॉपुलेशन में हैं, ठीक है, जो भी पॉपुलेशन है उसमें हर इंडिविजुअल को इक्वल चांस होता है कि उसकी सिलेक्शन होगी, ठीक है, तो रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ सैम्पल एज दे एग्जिस्ट इन पॉपुलेशन इज़। जब भी प्रोपोर्शन की बात आएगी, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स आएगा, ये स्पेसिफिक वर्ड है, प्रोपोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स, तो वो हमेशा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है। और क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, इंडिविजुअल्स के बजाय हम क्या करते हैं, ग्रुप को चूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट MCQs है द सैम्पलिंग इन विच, वो सैम्पलिंग जिसमें ग्रुप रेदर देन इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड
ऐसी सैम्पलिंग जिसमें ग्रुप को सिलेक्ट किया जाता है बजाय इंडिविजुअल्स के, तो कौन सी सैम्पलिंग कहलाती है? वो क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाती है। सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, वो भी सारी आपने डिटेल में देखनी है। नेक्स्ट है द सैम्पलिंग इन विच इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड फ्राम अ लिस्ट एट स्पेसिफिक इंटरवल आर सीक्वेंस इज़ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहलाती है। इसमें क्या होता है कि पहले आप डिजिट फिक्स कर लेते हैं कि इतने डिफरेंस पे, इतने इंटरवल पे मैंने अपना सैंपल लेना है, ठीक है, तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करने हैं। मीन्स अगर 100 है तो आपने नंबर चूज़ किया 5 का, तो हर 5वां जो इंडिविजुअल होगा उसको आप चूज़ करेंगे। मीन्स 5 हो गया, फिर 10 हो गया, 15 है, 20 है, मतलब आपने एक डिफरेंस फिक्स कर लिया है कि इतने डिफरेंस के बाद, इतने इंटरवल या सीक्वेंस के बाद मैंने उससे नेक्स्ट वाला इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। तो क्या कहलाती है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहलाती है। नेक्स्ट है द मिनिमम सैम्पल साइज इन द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ मिनिमम सैम्पल साइज़ होता है जितनी भी आपकी पॉपुलेशन है तो उसमें से आपने 20% ले लेना है, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन का 20% लेते हैं मिनिमम, ठीक है। ये भी मिनिमम सैंपल का आ गया है इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। पीछे हमने पढ़ा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वो भी मिनिमम था कि एज पर ग्रुप कितने होते हैं? 15, ठीक है। नेक्स्ट है प्री टेस्टिंग द इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द वीकनेस इज़ पायलट टेस्टिंग कहलाता है। जितनी भी वीकनेस है उसकी डिटेक्ट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, तो क्या होता है? पायलट टेस्टिंग कहलाती है। नेक्स्ट है द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्कोर्स इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक एवरेज मीन को कहते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। एंड ये क्या होता है कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, ठीक है। मीन अगर 5 डिजिट ले लिए हमने 1 2 3 4 5, तो अरिथमेटिक एवरेज जो निकालेंगे, ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि इस तरह डेफिनेशन पूछी जाए, वो डिजिट दे के मीन पूछ भी सकते हैं कि मीन की वैल्यू क्या है। मीन्स के अगर 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट दिए गए हैं तो आपने क्या करना है, जितने भी नंबर्स हैं इनको ऐड कर लें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड कर दें 5 पे। नीचे 5 क्यों लिखा है डिनोमिनेटर में? क्योंकि हमारे पास टोटल 5 डिजिट थे, ठीक है। ऊपर उनका सम लेके नीचे उनके टोटल नंबर पे आपने डिवाइड कर देना है तो मीन निकल आएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द स्कोर्स मिड पॉइंट ऑफ स्कोर, मिड पॉइंट ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज़, जो भी आपकी वैल्यू है उसका जो मिड पॉइंट होगा उसे मीडियन कहते हैं। मीडियन के लिए ज़रूरी है कि आप जो भी आपका आपके स्कोर्स हैं, जो आपका क्वेश्चन है, उसको आप असेंडिंग फॉर्म में लिखें। असेंडिंग मीन्स के लीस्ट टू ग्रेटेस्ट जाना है, बढ़ते जाना है, ठीक है। तो पहले आपने नंबरों को तरतीब दे देनी है, ठीक है। सबसे पहले स्मॉल नंबर, ठीक है, देन उसके बाद उससे नेक्स्ट उससे थोड़ा बड़ा नंबर, ठीक है। जैसे हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 इस तरह नंबर्स क्या करते हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो आपने उसको असेंडिंग फॉर्म में लिखना है, देन उसका मिड पॉइंट ले लेना है। तो मिड पॉइंट स्कोर्स क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे। एंड नेक्स्ट है लास्ट, द स्कोर दैट इज़ अटेन्ड बाय मोर सब्जेक्ट देन एनी अदर स्कोर। यहाँ पे क्या गया? मोर सब्जेक्ट देन एनी अदर स्कोर। सिंपल फॉर्म में नहीं पूछा गया, तो ये मोड है कि ज़्यादा से ज़्यादा अक्रेंस जिसकी होती है, जो भी सेट ऑफ वैल्यूज़ में जितनी बार ज़्यादा आया हुआ होता है, सिंपल वर्डिंग में कहूँगी तो वो उसको क्या कहते हैं? मोड कहते हैं, ठीक है। मोड यूनी भी होते हैं, मल्टी भी होते हैं, एक से ज़्यादा भी होते हैं, सिंगल भी मोड हो सकता है, ठीक है। तो ये मोड कहलाएगा। ये 3 मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं, इनकी डेफिनेशंस भी याद रखनी है, इनका फार्मूला भी आपने याद रखना है। ये भी पॉसिबल है कि वो डिजिट्स दे के, स्कोर्स दे के आपसे इसकी वैल्यू पूछ लें। तो आज हमारे 100 कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि सबको समझ आ गई होगी। लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।